दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि यदि आने वाले सीजन में आप अपने मोगरा के पौधे से अच्छी ग्रोथ और साथ में ढेरों फूलों को लेना चाहते हैं तो अभी दिसंबर के महीने में सेमी डोरमेंसी पीरियड में गए हुए मोगरा के पौधे की किस तरीके से आपको देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे सेमी डोरमेंसी पीरियड में गए हुए मोगरा के पौधे पर बराबर हल्की हल्की ग्रोथ होती रहे, साथ ही उसकी पत्तियां पूरी तरीके से पीली होकर ना झड़ें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मोगरा का पौधा डोरमेंसी पीरियड में नहीं जाता है बल्कि सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाता है और इसका सेमी डोरमेंसी पीरियड लास्ट नवंबर से फरवरी के बीच का होता है और जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाने लगता है तो इस पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगती है और 21 से 29 डिग्री टेम्परेचर के बीच में मोगरा का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। मोगरा के पौधे पर 6 से 8 महीने बराबर फूल आते हैं और एक बार फूल आने के बाद में लगभग 1 महीने बाद फिर दूसरी बार इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। पहला काम करना है कि हमें अपने मोगरा के पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इस पौधे को अच्छी तरीके से धूप लगती रहे, क्योंकि अक्सर डोरमेंसी में जब पौधा चला जाता है तो उस पौधे को उठा के छाँव में रख दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर रखने से कभी कभी पौधे की जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और जब पौधा डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकलता है तो वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाता है। इसलिए मोगरा के पौधे को आप ऐसी जगह पर उठा के रखें जहाँ पर इस पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप मिलती रहे। दूसरा काम दोस्तों करना है गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से थोड़ी डीप गुड़ाई करना, जिससे कि मिट्टी की जो एक्स्ट्रा नमी है वो दूर होती जाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गमलों की नमी हमेशा बनी रहती है मॉइस्चर की वजह से, जिस वजह से जड़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो मिट्टी भी मुलायम हो जाएगी और जो जड़ें हैं उनको फैलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से डोरमेंसी में भी पौधा जो है वो हल्की हल्की ग्रोथ करता रहेगा और पूरी तरीके से पतझड़ नहीं होगा। इसके अलावा जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिस वजह से पौधा जो है आपका सर्दी में भी मोगरा का एक्टिव रहेगा। तीसरा काम आपको करना है कि अब मोगरा के पौधे को पानी आपको बहुत कम देना है। पानी आपको तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हो, क्योंकि दोस्तों सर्दी के मौसम में ऊपरी लेयर सूख जाती है लेकिन जो नीचे की लेयर होती है उसमें मिट्टी में नमी बनी रहती है और ज़्यादा पानी पा जाने से इनकी जो जड़ें होती हैं पौधों की वो सड़ के ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको पानी का भी ध्यान रखना है। जब कोई पौधा सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाता है तो वो अपनी ग्रोथ को पूरी तरीके से नहीं रोकता है बल्कि उस पर हल्की हल्की ग्रोथ स्टार्ट रहती है। तो यहाँ पर आप मेरे मोगरा के पौधे में देख सकते हैं कि बराबर हल्की ग्रोथ स्टार्ट है। तो चलिए बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो देने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर मिट्टी को लूज कर लेते हैं, जिससे जब पौधे को फर्टिलाइज़र दी जाए तो उसका सीधा असर पौधे की जड़ तक पहुंच सके। मिट्टी लूज होने से पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलती रहेगी, जिससे पौधा हमारा एक्टिव रहेगा और दी गई फर्टिलाइज़र को लेता रहेगा। तो अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को मिट्टी में धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से मिला दें। तो नीम खली के पाउडर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होकर पौधे तक पहुंचती है, जिसकी वजह से सेमी डोरमेंसी पीरियड में गए हुए पौधे जो हैं उनको इनकी जड़ें आसानी से लेती रहती हैं और पौधों में हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट होने के साथ साथ पौधे की पत्तियां पूरी तरीके से पीली नहीं पड़ती हैं। साथ ही साथ पौधों को हर बीमारी से भी ये फर्टिलाइज़र बचाती है और मिट्टी में कीड़ों को भी आने से रोकती है। तो सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र का काफ़ी अधिक बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप हल्दी पाउडर का भी पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी आप मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भी सेमी डोरमेंसी में आपके गए हुए मोगरा का पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और उसमें हल्की ग्रोथ स्टार्ट रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें
और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।